सर्दियों की आमद के साथ ही हमारे इनबॉक्स ऐसे सवालात से भर जाता है कि ऐसी कौन सी डाइट है जो विंटर्स में हमें अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेनी चाहिए, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको खा के हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं और हेल्दी कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस के ऊपर रिक्वेस्ट की थी, इस क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि मैं आपको डिफरेंट चंक्स ऑफ फूड ग्रुप्स जो हैं वो थोड़े से मेंशन करूँगी कि ये आप अपनी सर्दियों की डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने बैलेंस्ड डाइट लेनी है, प्रोपोर्शन के हिसाब से मील्स लेने हैं, जैसे कि हम पहले भी अपने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और हर चीज़ का एतदाल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर सर्दियों की खुराक के बारे में हम बात करें तो वार्म और नरिशिंग फूड जो हैं वो सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे सूप्स हैं, स्ट्यूज़ हैं, और इसके अलावा ओट मील हो सकता है जिसको हम वार्म करके लेते हैं सर्दियों में। इसके अलावा कुछ और ऐसी जो है रोस्टेड वेजिटेबल्स हो सकती हैं जो आप सर्दियों में ले सकते हैं। ये सब वार्म न्यूट्रिशनस फूड के कैटेगरी में मैंने डाली हैं। अगर हम सूप्स की बात करें तो सूप्स जो हैं वो सर्दियों में सबकी बहुत मनपसंद एक डिश होती है। जब भी आप डाइन आउट करने जाते हैं, बहुत सारे लोग इसे घर में रेगुलरली सर्दियों में डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे बनवाते हैं। सो सूप्स भी बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस हैं, और स्ट्यूज़ भी। अगर हम सूप्स और स्ट्यूज़ के डिफरेंस की बात करें तो जो सूप है इट्स मोर लिक्विड, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्मॉलर कट होते हैं, स्मॉल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जबकि स्ट्यू की बात करें तो इसकी जो लिक्विड पार्ट है वो थिकर देन सूप होता है। ये मोर लाइक अ ग्रेवी होता है। ये लॉन्गर आवर्स लेता है कुक करने में या कुक होने में। और इसके अलावा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे मीट है या वेजिटेबल्स हैं, तो उनको स्लो जब कुक किया जाता है तो उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं दे आर बिगर चंक्स देन सूप्स। तो ये थोड़ा सा सूप और स्ट्यू का डिफरेंस है। आप सूप इस्तेमाल करें या स्ट्यू इस्तेमाल करें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन टू यूटिलाइज इन विंटर्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने वार्म ओट मील की बात की। ओट मील ब्रेकफास्ट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में दिल करता है कि कोई वार्मर जो न्यूट्रिशनस फूड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें गर्म दूध के साथ लिया जा सकता है, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जा सकते हैं, नट्स ऐड किए जा सकते हैं, और इसको एज ब्रेकफास्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम रोस्टेड वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें कैरेट्स आ जाती हैं, यानी गाजर सर्दियों की बेहतरीन एक सब्ज़ी है। उसके अलावा स्वीट पोटैटोज़ आ जाते हैं जिसको शकरकंदी भी कहा जाता है। ये भी बहुत न्यूट्रिशनस हैं, और इनको भी सर्दियों में आप एज वार्म न्यूट्रिशनस फूड की कैटेगरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। जब हम सीजनल फ्रूट्स की बात करते हैं तो सर्दियों में फ़ौरन हमारे दिमाग में ऑरेंजेस आते हैं। तो ऑरेंजेस जो हैं वो बेस्ट सोर्स हैं विटामिन सी का। लेमन्स भी अवेलेबल होते हैं, ग्रेप फ्रूट भी होता है, लेकिन जो ऑरेंजेस हैं वो कदरे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेमन एंड ग्रेप फ्रूट। बहुत सारे लोगों को लेमन से एलर्जी होती है, या ग्रेप फ्रूट जो है उनको खाने में उतना जो है वो पसंद नहीं आता। सो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं दोज आर ऑरेंजेस, और वो विटामिन सी का रिच सोर्स है। विटामिन सी के रिच सोर्स के बाद अगर हम रूट वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें कैरेट्स आ जाती हैं, उसमें स्वीट पोटैटोज़ आ जाते हैं। जैसे मैंने वो पहले वार्मर ऑप्शन में भी बताया था कि आप उनको रोस्ट करके भी ले सकते हैं, और आप उनको एज सैलड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर में रिच हैं, विटामिन में रिच हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी सी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में स्पिनच आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा सर्दियों में साग का इस्तेमाल है। सो पालक और साग जो हैं ये बेहतरीन ऑप्शन है सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो भी खाना है मॉडरेशन में खाना है, एतदाल के साथ खाना है, और ओवर ईट नहीं करना। अच्छा, अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो किनवा जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिशनस ग्रेन है जो सैलड्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको किसी साइड डिश के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किनवा को बहुत सारे लोग एज अ मेन डिश भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो राइस की जगह किनवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप अपनी हेल्थ को कितने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, या आप अपने वेट लॉस जर्नी में किस मकाम पे हैं, और आप किनवा को एज अ साइड डिश
डिश यूज़ करना चाहते हैं या एज सैलड या किसी मेन डिश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशनस ऑप्शन। अच्छा, अगर हम फ़ैट्स की बात करें तो हेल्दी फ़ैट्स हमें सर्दियों में कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? वो आपके आलमंड्स हो सकते हैं यानी बादाम हो सकते हैं, वालनट हो सकता है यानी अखरोट हो सकता है, इसके अलावा पम्पकिन सीड्स हो सकते हैं। ये तीनों हेल्दी फ़ैट्स का बेहतरीन सोर्स हैं। और एवोकाडोज़ हो सकते हैं। एवोकाडोज़ हमारी बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिन शहरों में अवेलेबल हैं वो लोग इसको ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हेल्दी फ़ैट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोग इसको स्लाइस के ऊपर किसी थिन स्लाइस पे लगा सकते हैं और उसके ऊपर एज टॉपिंग लगा के ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको किसी और तरीके से सैलड्स में मुख्तलिफ जैसे टॉपिंग्स के तौर पे एवोकाडो को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो उसमें एक तो हर्बल टीज़ जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिंजर टी ले सकते हैं, पेपरमिंट टी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी जो हर्बल टीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं मार्केट में। सो इट्स ऑन योर ओन पर्सनल चॉइस कि आप किस किस्म का कहवा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कहवा जात का इस्तेमाल भी सर्दियों में एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशनस ऑप्शन है। और उसके साथ साथ वार्म वाटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं कि अगर आप कहवा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो हल्का सा पानी गर्म करके इस्तेमाल कर लें और उसको सिप कर लें। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे आराम से पी सकें, ना कि वो आपके मुंह को जला दे, इतना तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। सो आप हल्के हल्के सिप्स लेके वो वार्म वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका हाइड्रेशन स्टेटस सर्दियों में भी अच्छा रहता है। आपका कुछ वार्म इस्तेमाल करने की जो क्रेविंग होती है सर्दियों में वो भी नहीं रहती, और आपका जो ये मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। सो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, हेल्दी फूड चॉइसेस हैं जो आप अपने फूड के जो कैनवस पे ऐड कर सकते हैं, अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। यू कैन चिप इट इनटू योर लाइफस्टाइल। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ मॉडरेशन में और एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। आप सर्दियों में ज़रूर साग का इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल के साथ करें। आप ज़रूर पालक पनीर का इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल के साथ करें। सो वट एवर यू टेक इट शुड बी इन मॉडरेशन।